नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल 12th स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आवेश के मूलभूत गुण कराया था नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें आपको हमने आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत बताया था। अब उसी सिद्धांत पे आधारित न्यूमेरिकल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए। क्या कह रहा है, एक धातु है, उसके टुकड़े में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं कि इस पर 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब धनावेश रह जाए। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम न्यूमेरिकल करने का, आपको मेथड बताते हैं। पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है मतलब सिलेक्शन, फिर कलेक्शन, यूनिट का कलेक्शन, फिर कैलकुलेशन। 4 स्टेप में न्यूमेरिकल धुआं 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 करेंगे आप। दिया है Q बराबर इस पर कितना आवेश रह जाए, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये Q का मान है। Q का मान तो Q इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻7। इसको आप किसी भी मात्रक में चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि ये एसआई यूनिट में पहले से ही दे रखा है कूलम्ब। अगर एसआई यूनिट में न दे रख के माइक्रो कूलम्ब देता तो हम उसको कूलम्ब में चेंज करते हैं, या मिली कूलम्ब देता तो उसको भी हम कूलम्ब में चेंज करते। तो आई नो डैट इज इक्वल टू, मतलब हमें पता है, क्या पता है, क्या पता है कि E का मान जो होता है वो हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, सॉरी कूलम्ब नहीं होगा, -19 होता है। तो इसमें पूछा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। कितने मतलब n का मान, n हमें नहीं पता, n निकालना है। तो आप फार्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू एनी, अब देखिए Q इज इक्वल टू n का मान हमें निकालना है और E का मान हमें पता है। तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे आप। Q का मान हमें दे रखा 1.0 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू n का मान निकालना है, E का मान पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे देखिए ये गुणे में है, तो इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। 1.0 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, घात ऊपर ले जाएंगे। घात 1.0 इंटू 10⁻⁻7। अब ये जो 19 है माइनस का, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। ये माइनस माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस का 19 हो जाएगा और डिवाइडेड में हो जाएगा आपका 1.6। अब देखिए, पहले आप देखेंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻7 और 10⁻⁻19, तो यहाँ पे बचेगा 10 की पावर प्लस का 12 बचेगा। तो 10 वो 1 पॉइंट, हाँ 10 की पावर माइनस प्लस का 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल बड़ा है, अधिक पावर है प्लस के सिंबल के पास। और डिवाइड में क्या रहेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा और यहाँ पे हम यहाँ इनको एक जीरो देंगे, तो 10 की घात 12 है, तो यहाँ पे 10 की घात 11 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 है और एक जीरो इधर से लेंगे इस घात से,
तो एक जीरो यहाँ पे लेंगे तो इसकी एक घात माइनस होगी, तो इसकी एक घात माइनस होगी तो 10 की पावर 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा 11 और बटे में 16 हो जाएगा। अब देखेंगे 16 छंग 96, 16 छंग 96, 16 छंग 96 और 4 बचा, 16 छंग 96 और 16 दून 32, 16 दून 32 और 16 पंची 80, 6.25 इंटू 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 बराबर हो जाएगा n। ध्यान रखना n का कोई मात्रक नहीं होता, n का कोई मात्रक नहीं होता। यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। n का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये आप याद रखिए कि n का कोई मात्रक नहीं होता। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, खासकर यूपी बोर्ड वालों में ये जरूर पूछा जाता है। देखेंगे 1 गुलाम, फिर से वही चीज़ करेंगे, दिया है 1 गुलाम Q इज इक्वल टू 1 गुलाम दे रखा है आपको, और आप E का मान भी जानते हैं। आई नो डैट, मुझे पता है E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और n का मान हमें निकालना है। n का मान निकालना है, फार्मूला आप जानते हैं Q बराबर NE, Q बराबर NE। और यहाँ से आ जाइए, आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो आप n निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू, ये गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू Q अपॉन E। ये इतना फार्मूला भी आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि n इज इक्वल टू, तो Q अपॉन E होता है n इज इक्वल टू। तो यहाँ पे Q का मान है 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। हमने आपसे बताया कि -19 है तो ऊपर जाएगा 10 की घात, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 की पावर प्लस का 90 अपान में 1.6। अब देखिए यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे आप तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो एक है, यहाँ पे जो एक है ये वाला, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि हमने ये दशमलव हटाया। अगर ऊपर दशमलव होता, ऊपर हटाते नीचे एक जीरो बढ़ता, अगर नीचे है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अन्यथा फिर आपको दिक्कत होगी। 10 इंटू 10 की पावर 19 और डिवाइड में हो जाएगा 16। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे 10 है और ये 16 है, तो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने उस प्रकार जैसे उस पिछले सवाल में किया था, यहाँ से एक घात का जीरो यहाँ पे ले लिया था, यहाँ से यहाँ पर ले लिया था, तो उसी प्रकार यहीं पर भी करेंगे। तो यहाँ पे 100 कर लेंगे, जब 100 करेंगे तो यहाँ पे एक घात घट जाएगी, यहाँ पे 19 है 18 होगी और बटे में 16 होगा, तो 16 छंग 96 और 16 दून 32, 16 पंची 80 इंटू 10 की पावर 18, यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आपका हो जाएगा आंसर n बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल, ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी के साथ आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपसे कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको याद करने से ये रहेगा आपका टाइम बचेगा। तो अगले वीडियो में हम आपको गुलाम का लॉ समझाएंगे, यानी गुलाम का नियम। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।